और एक बात याद रखिएगा, अल्फ़ा के साथ हम ज़ाहिर करते हैं जब हमारे पास लेंथ आती है। जब हमारे पास लीटर या पानी, मिल्क, पेट्रोल इस तरह की कोई चीज़ें हमारे पास होंगी तो हम उसको बीटा के साथ मेंशन करेंगे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू आज स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे 10वीं क्लास फिजिक्स की न्यूमेरिकल चैप्टर 10 है थर्मल फिजिक्स। जो हमारे पास स्टेटमेंट है न्यूमेरिकल नंबर 1, अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एक्सपेंड्स बाय 0.02 मीटर when heated from 20 centigrade to 120 centigrade कैलकुलेट इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो इस न्यूमेरिकल में हमने कैलकुलेट इट्स कोफिशिएंट इसके फाइंड करने हैं। ठीक है, हमारे पास जो गिवन डेटा है, इनिशियल लेंथ एल नॉट इज इक्वल टू 1 मीटर है, इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल हमें ऊपर है गिवन 0.02 मीटर, वो हमने लिख लिया। नीचे हमारे पास आ जाता है इनिशियल टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 20 सेंटीग्रेड, और जो फाइनल टेम्परेचर हमारे पास है 120 सेंटीग्रेड। फाइनल टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू 120 सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हमें गिवन डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले हम जो इसका टेम्परेचर है उसको चेंज करेंगे। डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ये जो हमारे पास जो फार्मूला है ना, ये हमने चेंज करना है इसका टेम्परेचर। तो देखें हमारे पास T2 क्या है, ये हमारे पास है T1 20 सेंटीग्रेड है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 100 सेंटीग्रेड इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने फार्मूला पीछे पढ़ा हुआ था कि लीनियर कोफिशिएंट का फार्मूला क्या है, तो ये हमने फार्मूला यहाँ पे लिख लिया, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल की हमें ऊपर गिवन कीमत दी हुई है 0.02, ये हमें कीमत इसकी जो वैल्यू है वो दी हुई है, तो हम इसके अंदर पुट कर देंगे 0.02 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 100। एल नॉट जो हमें है वो हमारे पास है 1, जो 100 है वो हमें डेल्टा टी जो हमारे पास टेम्परेचर है। ठीक है, ये हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी और इसका हमारे पास आंसर आ गया 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 पर केल्विन। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 का सोल्यूशन है। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 2 हमारे पास आ जाता है, अ कंटेनर holds 1 liter of water at 20 centigrade. What will be its volume at 80 centigrade, assuming water coefficient of volume expansion is 2.1 multiply 10 की पावर 4 पर सेंटीग्रेड। ये हमारे पास दूसरे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है। सही है, इसको सॉल्व करते हैं। गिवन डेटा में दिया हुआ है इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट हमारे पास है 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर को जब हम सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे तो हम उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में। इनिशियल टेम्परेचर हमें दिया हुआ है ऊपर 20 सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर 80 सेंटीग्रेड, ये भी हमें दिया हुआ है। ये 80 सेंटीग्रेड हमारे पास फाइनल टेम्परेचर है। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन यहाँ पर बीटा के साथ शो करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.1, ये भी हमें मेंशन है 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 पर सेंटीमीटर। ओके, सही हो गया, सॉरी सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर चेंज करेंगे। टेम्परेचर चेंज का फार्मूला हमने पीछे पर है, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो ये हमारे पास डेल्टा टी 80 माइनस 20, T2 हमारे पास ये देखें 80 है, T1 हमारे पास 20 है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 60 आंसर आ जाएगा। जो हमारे पास फार्मूला है वो है डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 60। ठीक है, बीटा की वैल्यू हमें ये दी हुई है 2.1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4। ठीक है, ये हमने बीटा की वैल्यू पुट कर दी। वी नॉट की वैल्यू भी हमें ऊपर गिवन है, ये हमारे पास वी नॉट की वैल्यू गिवन है, ये हमारे पास 1000 है, तो ये हमने यहाँ पे 1000 पुट कर दी और 60 डेल्टा टी की वैल्यू भी हमें ऊपर गिवन है। डेल्टा टी ये है हमारे पास डेल्टा टी 60 सेंटीग्रेड। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो होगा 12.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास डेल्टा वी है, अभी फाइनल हमारे पास इसको वॉल्यूम नहीं आया। डेल्टा वी हमारे पास 12.6 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। जो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम होगा वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस डेल्टा वी। डेल्टा वी में हम वी नॉट वैल्यू ऐड करेंगे। वी नॉट हमारे पास क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम को हम डेल्टा वी में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू 1000, वी नॉट की वैल्यू है प्लस 12.6 डेल्टा वी की वैल्यू है, तो ये हमारे पास जब इनको ऐड करेंगे तो वी हमारे पास 12.6 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारे पास आ जाता है, आ स्टील रॉड इनिशियली मेजर 2 मीटर एट 20 सेंटीग्रेड इफ इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 सेंटीग्रेड, व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 100 सेंटीग्रेड। ओके, सबसे पहले हम यहाँ से डेटा कलेक्ट करेंगे। इनिशियल लेंथ एल नॉट हमारे पास है 2 मीटर।
ये हमारे पास इनिशियल लेंथ आ गई एल नॉट के साथ, इसको ज़ाहिर करेंगे इनिशियल टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड। ओके, ये हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर आ गया। फाइनल टेम्परेचर T2 हमारे पास 100 है, ये हमारे पास फाइनल टेम्परेचर है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को हम यहाँ पे अल्फ़ा के साथ ज़ाहिर करेंगे। और एक बात याद रखिएगा, अल्फ़ा के साथ हम ज़ाहिर करते हैं जब हमारे पास लेंथ आती है। जब हमारे पास लीटर या पानी, मिल्क, पेट्रोल इस तरह की कोई चीज़ें हमारे पास होंगी तो हम उसको बीटा के साथ मेंशन करेंगे। यहाँ अल्फ़ा है क्योंकि यहाँ हमारे पास लेंथ है। जब उस तरह की लीटर वगैरह में चीज़ें आएंगी तो हम उसको बीटा में मेंशन करेंगे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा जो हमारे पास इसकी वैल्यू है वो है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 पर सेंटीग्रेड। तो हमने इसकी वैल्यू मेंशन कर ली। ओके, नेक्स्ट है टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज का फार्मूला डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 हमारे पास 100 सेंटीग्रेड है और जो डेल्टा T1 है वो हमारे पास 20 है, तो ये हमारे पास आ गया 80 सेंटीग्रेड। फार्मूला देख लें, हमने इसमें फाइंड करना है व्हाट विल बी इट्स लेंथ। इसकी हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। डेल एल इज इक्वल टू अल्फा की हमारे पास कीमत है ये वाली है, इसको हम पुट करेंगे। एल नॉट की वैल्यू भी हमें ऊपर गिवन है 2 मीटर, 2 हमने यहाँ पे पुट कर दिया और 80 ये हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू आ गई। इनको मल्टीप्लाई करेंगे इस तमाम को तो ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.00192 मीटर। ये हमारे पास अभी डेल्टा एल आई है। अभी इसकी फाइनल लेंथ नहीं है। फाइनल लेंथ में हमने जिस तरह पिछले न्यूमेरिकल में ऐड किए थे इसी तरह इसमें भी हम ऐड करेंगे। एल इज इक्वल टू एल नॉट प्लस डेल्टा एल। एल इज इक्वल टू 2 प्लस 0.0192। तो डेल एल नॉट में जब डेल्टा एल ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इसका जो एल की फाइनल वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी 2.002 मीटर। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देखिए गिवन डेटा दिए हुए होते हैं, हमें बस जस्ट फार्मूला याद करना होता है। तो आपने जस्ट फार्मूला देखने हैं, इसमें ये फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो इसी तरह पिछले न्यूमेरिकल में आपने कलर पेज पे ना इनके फार्मूलाज वगैरह लिख लेने हैं और इसको फिर आपने फार्मूला जब आपको आता होगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल नंबर 3 भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। ओके, न्यूमेरिकल नंबर हमने स्टार्ट किया है यहाँ पे 4। A steel bridge expands by 5 centimeter on a hot summer day. If the bridge originally spanned 100 meter, what is the temperature change? तो हमने इसका टेम्परेचर चेंज फाइंड आउट करना है। गिवन डेटा है इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके साथ हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओरिजिनल लेंथ एल नॉट इज इक्वल टू 100 मीटर। ओरिजिनल लेंथ भी हमें ऊपर मेंशन है, ये है हमारे पास 100 में, ओरिजिनली स्पेंड लेंथ 100 मीटर। ओके, उसके बाद कोफिशिएंट स्टील की भी हमें वैल्यू ऊपर सॉरी ये वैल्यू जो है कोफिशिएंट स्टील ये अपने ज़बानी याद करनी है। ओके, इसको आपने याद करना है। कोफिशिएंट स्टील की वैल्यू अपने पीछे टॉपिक भी था उसमें हम याद की हुई है, इसको अपनी ज़बानी याद करनी है। 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 पर सेंटीग्रेड, इसको अपनी ज़बानी याद करना है कोफिशिएंट स्टील की वैल्यू। हमने फाइंड आउट क्या करना है डेल्टा टी, इसका जो हमने टेम्परेचर है वो हमने फाइंड करना है। डेल्टा टी हमने फाइंड करना है। फार्मूला है हमारे पास डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। तो डेल्टा टी को हम सेपरेट करेंगे। डेल्टा ये हमारे पास जो होगा अल्फा एल नॉट की दूसरी साइड से डिवाइड हो जाएगा, तो डेल्टा टी ने हमने इसे सेपरेट कर लिया। डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल की हमारे पास ऊपर वैल्यू गिवन है 0.05, उसको हम पुट करेंगे। नीचे अल्फा की कीमत हमने पुट करनी है। अल्फा को हमने इसके साथ ज़ाहिर किया था कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ भी देखें ना यहाँ भी लेंथ का जिक्र हो रहा है, यहाँ कोई मिल्क वगैरह का जिक्र नहीं है, तो यहाँ भी लेंथ है तो अल्फा के साथ ही हम जाएंगे। तो ये 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे और 100 एल नॉट की वैल्यू हमें 100 मेंशन है ऊपर ओरिजिनल लेंथ, तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी और इसका डेल्टा टी जो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा वो होगा 41.7 सेंटीग्रेड। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 5 हमारे पास आ जाता है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ आ 2 kg आयरन बार फ्रॉम 20 सेंटीग्रेड टू 100 सेंटीग्रेड given that the specific heat capacity of iron is 450 joule किलो पर ग्राम पर केल्विन। ओके, गिवन डेटा मास m इज इक्वल टू 2 kg। 2 kg को हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, इसको साथ हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, मास ये हमारे पास है 2 kg। इनिशियल टेम्परेचर हमें गिवन है 20 सेंटीग्रेड। फाइनल टेम्परेचर हमें गिवन है 100 सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक कैपेसिटी भी हमें ये गिवन है 450, ये ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर चेंज देखें, हमने 5वां न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दिया है और 5वें न्यूमेरिकल में भी हमने टेम्परेचर चेंज किया है। डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 हमारे पास 100 है, T1 हमारे पास 20 है, तो ये हमारे पास 80 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर आ गया। फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एम सी डेल्टा टी। ओके, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। एम की वैल्यू हमारे पास है
2000 ग्राम 2000 ग्राम वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद से के वैल्यू हमें गिवन है 450 जो सी की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे वो क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इसको हमने सी के साथ डोनेट किया है। सी की वैल्यू हम पुट कर देंगे 450 और डेल्टा टी टेम्परेचर की वैल्यू हमने पुट कर दिया है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 72 और आगे आप सिफर मेंशन करें, 6 सिफर्स हैं। जाउल 1 जाउल जो होता है वो हमारे पास 1 किलो जाउल इज इक्वल टू 1 kg इज इक्वल टू 1000 जाउल की इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे जाउल को किलो जाउल में, तो कन्वर्ट करेंगे 72 कितने इकाई 22 हज़ार 10,000 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है। इस नीचे हमारे पास 1000 आ जाएगा, इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 72,000 किलो जाउल आ जाएगा। इसकी ये फॉर्म भी ठीक है। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 7.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे एंड होता है। तो बस यहाँ पे अपने जाउल को किलो जाउल में कन्वर्ट करना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है। अदरवाइज तो सारे स्टेप हमने पीछे न्यूमेरिकल में किए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ जाता है हमारे पास 10.6। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 500 ग्राम ऑफ आइस एट 0 सेंटीग्रेड into water at 0 centigrade. Latent heat of fusion of ice is equal to 3.36 multiply 10 की पावर 5 जाउल ग्राम पर kg ब्रैकेट क्लोज। ओके, गिवन डेटा सबसे पहले हम मास ऑफ आइस हमारे पास गिवन है 500 ग्राम। ओके, लेटेंट अर्थ हीट ऑफ फ्यूजन LF हमारे पास गिवन है 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जाउल ग्राम पर ग्राम। ओके, ये हमारे पास ये वैल्यू गिवन है। इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास 0 सेंटीग्रेड है। सबसे पहले हम कन्वर्ट टू मास केजी, बिकॉज जो हमारे पास है ना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो हमारे पास केजी में है। तो सबसे पहले हम जो मास है उसको भी ग्राम से केजी में कन्वर्ट करेंगे और ये देखिए 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, तो इसके हम जो है हमारे पास 5000 इसको डिवाइड करेंगे 100,000 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5 kg। ठीक है, फार्मूला हम यूज़ करेंगे क्यू इज इक्वल टू एम एल एफ। क्यू इज इक्वल टू 0.5 ब्रैकेट ये 0.05 हमारे पास एम की कीमत मेंशन है जो हमने अभी केजी में कन्वर्ट की है, वो हम पुट करेंगे। एल एफ हमारे पास है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला आंसर इज 0। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.68 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जाउल आ जाएगा। इसको भी हमने किलो जाउल में कन्वर्ट करना है, तो किलो जाउल में कन्वर्ट करने के लिए देखें ना 1 किलो जाउल इज इक्वल टू 100 जाउल होता है, तो ये हमारे पास 10 की पावर 3 जाउल होता है। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है 1.68 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3 इज इक्वल टू हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 168 किलो जाउल। तो ये वाला भी देख लें। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए ना इसके तमाम न्यूमेरिकल्स के, तो यूट्यूब चैनल की बायो में व्हाट्सएप का चैनल लिंक है, उसको फॉलो कर लें। तो मैं आपको ना ये मुकम्मल सॉल्व किए हुए न्यूमेरिकल उस ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं और अपने पेपरों की और टेस्ट वगैरह की तैयारी आसानी के साथ कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, लास्ट हमारे पास मेडिकल आ जाता है चैप्टर का। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली वेपराइज 1 kg ऑफ वाटर एट 100 सेंटीग्रेड। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जाउल ग्राम पर जाउल किलो पर ग्राम। ठीक है, सॉल्व करेंगे। मास में गिवन है m इज इक्वल टू 1 kg। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारे पास इसकी वैल्यू भी गिवन है 2.26। उसकी वैल्यू आ गई। यूनिट आप देख लें, यूनिट आपने मस्ट लगाने होते हैं आंसर में। यूनिट का 0.5 नंबर होता है मार्क्स में, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, रिक्वायर्ड हमने फाइंड क्या करना है इसकी क्यू हमने यहाँ पे इसकी हीट फाइंड करनी है। फार्मूला देख लें, क्यू इज इक्वल टू एम एल वी। वैल्यू पुट करेंगे, एम की वैल्यू 1 है हमारे पास, एल वी की कीमत हमारे पास 2.26 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। कैलकुलेटर के जरिए आप इसको सॉल्व आउट करें, 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 आंसर आ जाएगा। कन्वर्ट टू मेगा जाउल, इसको भी मेगा जाउल में कन्वर्ट करने के लिए 0.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 डिवाइड 10 की पावर 6 करेंगे तो ये इसका भी आंसर हमारे पास 0.26 मेगा जाउल आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल एंड होते हैं। आपको मैं लिंक है बायो में व्हाट्सएप का, उसको ज्वाइन करें। ये मैं आपको PDF की फॉर्म में ना इस चैप्टर के ये सारे जो 7 न्यूमेरिकल हैं वहाँ मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इजीली आप पेपरों के टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो जहाँ भी आपको कोई इशू हो तो आप मुझे बता सकते हैं, हमने इशू यहाँ आ रहा है तो इंशाल्लाह सॉल्व आउट करेंगे। कमेंट में आपने मुझे बस जस्ट मेंशन कर देना है कि हमें इस टॉपिक में इस क्वेश्चन में मसला आ रहा है, हमें दोबारा समझाएं, तो मैं आपको अगेन फिर से समझा दूंगा। ओके, सो बेस्ट विशेस फॉर आवर स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। सो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।